अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सैयद साबिर अली शाह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और उसके असरात। आज का पाकिस्तान एक ऐसी हकीकत बन चुका है जहां करोड़ों लोग खुशहाल ज़िंदगी नहीं बल्कि सिर्फ ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हर सुबह लाखों घरों में उम्मीद नहीं बल्कि फ़िक्र जागती है। बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों की फ़ीस और राशन का खर्चा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल कैसे गुजरेगा, और लोग इस परेशानी में हैं कि कल वाले दिन में की परेशानी लेकर रात को सोते हैं। आज पाकिस्तान का आम आदमी महंगाई, कर्ज और बका की ज़िंदगी में पिसता जा रहा है। दोस्तों, इस मुल्क की मिडिल क्लास, कभी जिसको ताकतवर समझा जाता था, जिसको असल मुल्क की जो है एक्चुअल रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, क्योंकि मिडिल क्लास वो जो व्यापार करती है, वो इस मुल्क की इकानमी को आगे ग्रो करने में उनका सबसे बड़ा रोल होता है। लेकिन आज यही जो मिडिल क्लास तबका है सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार है। एक तनख्वाहदार शख्स जो पहले पूरा महीना इज्जत से गुजार लेता था, आज उसकी तनख्वाह महीने के दरमियान या 10 दिनों में ही खत्म हो जाती है। मजदूर सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करता है, लेकिन शाम को जब घर जाता है तो सोचता है कि अपने बच्चों के लिए दूध लूं या आटा लूं। और बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी मुल्क की खिदमत की, आज दवाई और खाने की चीज़ों में से एक चीज़ का इंतखाब करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मुआशी बहरान नहीं बल्कि इज़्ज़त नफ्स का बहरान है। पाकिस्तान में महंगाई गुज़िश्ता चंद बरसों में खतरनाक हद तक बढ़ी है। खाने पीने की एशा, बिजली, गैस, पेट्रोल, दवाइयाँ, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर होती गई हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने तो ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी होती है। जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो आटा, सब्जी, दूध, गोश्त, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। हर चीज़ आदमी की पहुंच से आगे चली जाती है। आज कई घरों में गोश्त महीनों में भी नहीं पकता। मैं समझता हूँ कि काफ़ी घराने ऐसे हैं जो गोश्त की वो शक्ल भी नहीं देखते। दूध तो सिर्फ ऐसा सूरत हाल हो गई है तो दूध तो सिर्फ बच्चों तक महदूद हो गया है। और अगर बच्चों को पिलाते हैं तो उसमें पानी डाल के बच्चों को दूध पिलाया जाता है। वालिदैन अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर रहे हैं ताकि बच्चों की तालीम रह सके। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस हाल तक कैसे पहुंचा। ये बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इस हाल तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मुल्क का मजमूई कर्ज इतना ज़्यादा हो चुका है कि हर पाकिस्तानी लाखों रुपए का मकरूज है। और मसलन सिर्फ कर्ज नहीं, असल मसला यह है कि हमारी मईशत की पैदावार के बजाय कर्जों और इंपोर्ट्स पर ज़्यादा इन्हिसार करती है। और हम बनाते कम हैं और इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और बाहर से चीज़ें बहुत मंगवाते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत कम है, जबकि दूसरे ममालिक हमसे आगे निकल चुके हैं। बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान से पीछे समझा जाता था और हमारा हिस्सा होता था, और बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट में हमसे बहुत आगे निकल गया है। यह सिर्फ आदाद शुमार नहीं बल्कि हमारी मुआशी पॉलिसियों की नाकामी का खुला हुआ सबूत है। दोस्तों, आज हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, IT के माहिरीन और पढ़े लिखे नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, जबकि मुल्क का काबिल नौजवान, मुल्क का जो इंटेलेक्चुअल्स जो हैं नौजवान बाहर जाने लगे तो समझ लें कि ये सिर्फ मईशत की तबाही नहीं बल्कि एक एतमाद का फुकदान है जो हमारे नौजवान नस्ल में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। जो छोटे कारोबार हैं वो मुसलसल बंद हो रहे हैं। फैक्ट्रियाँ मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों ने सनत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान वसाइल से महरूम मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे वसाइल हैं। हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन है और तकरीबन नौजवान आबादी है, मैदानियात हैं, ज़राअत है, लाइव स्टॉक है, लेकिन हमने असल ताकत को कभी संजीदगी से इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान जो देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया के बड़े दूध पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी डेयरी इंडस्ट्री को आलमी मयार तक नहीं पहुंचा सके। कराची की कैटल कॉलोनी दुनिया की बड़ी मवेशी मंडियों में शुमार होती है। अगर इसे जदीद डेयरी इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया जाता तो पाकिस्तान अरबों डॉलर कमा सकता था। और लेकिन अफसोस, आज वही डेयरी फार्मर्स अपने बका की जंग लड़ रहे हैं। जानवरों की खुराक महंगी, दवाइयाँ महंगी और बिजली महंगी, और उसके अलावा लेकिन ट्रांसपोर्ट महंगी, लेकिन दूध की कीमतें इतने नहीं बढ़ी जितना को फार्मर के अखराजात पूरे कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता जो है लाइव स्टॉक फार्मर हैं वो कर्जी होते जा रहे हैं। अगर ज़राअत पर एग्रीकल्चर को हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। एक पाकिस्तान जैसा कि एक ज़रई मुल्क है,
ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान के कई बुनियादी ग़िज़ाई अशिया बाहर से इंपोर्ट करता है, और किसान महंगी खाद, महंगा डीजल, पानी की कमी, नाकिस पॉलिसियों की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ यह है कि सिर्फ मुआशी तबाही नहीं बल्कि ज़हनी और समाजी यहाँ का आवाम मुसलसल दबाव में है। जब एक बाप अपने बच्चों की बुनियादी ज़रूरत पूरी न कर सके तो उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। जब नौजवान अपने मुस्तकबिल को गैर महसूस समझें तो उस निज़ाम पर उस नौजवान का एतमाद ख़त्म होता है, और जब पूरा मुआशरा सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ने लगे तो माशरती सुकून बिल्कुल तबाह हो जाता है। आज पाकिस्तान को सिर्फ तकीरों, भाषणों और झूठे वायदों की ज़रूरत नहीं बल्कि हकीकी इस्लाहात की ज़रूरत है। हमें जो है सनती निज़ाम को बढ़ाना होगा, हमें सनत को फ़रोग़ देना होगा, और उसके साथ जो हमारी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना होगा, और ज़राअत को जदीद बनाना होगा, और लाइव स्टॉक को और मजबूत करना होगा, और लाइव स्टॉक को, डेयरी इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करना होगा, और नौजवान जो असल इस मुल्क का सरमाया है उनके लिए रोज़गार के ज़रिया हमें जो है तलाश करने होंगे उनको। वो सबसे बढ़कर ऐसी क़यादत चाहिए, सबसे बढ़कर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऐसी क़यादत चाहिए जिसको अवाम का दर्द हो। सिर्फ IMF के चक्रों में IMF को जो है फॉलो न करे, लेकिन अवाम की ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखे, और ऐसा नहीं कि पटाटे, बसर, प्याज, दूध, सब चीज़ों का जो रेट तय करे वो IMF करे, क्योंकि IMF हमारे ख्यालातों को, हमारे जज्बात को, हमारे लोगों की जो है अपना मुआशी सूरत हाल को नहीं समझती, जो एक सिंसियर हुक्मरान समझ सकता है। क्योंकि कोई भी मुल्क सिर्फ कर्ज़ों और वायदों से तरक्की नहीं करता। तरक्की तब होती है जब आम आदमी इज़्ज़त, सुकून और इस उम्मीद के साथ और अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सके। और आज पाकिस्तान का आम आदमी कर्ज़ और बका की जंग में पिस रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान दोबारा मजबूत, खुद मुख्तार और खुशहाल मुल्क बने, और हम दुआ करते हैं कि ऐसे सिंसियर किस्म के हुक्मरान यहाँ आएँ जो है अवाम की जो नुमाइंदगी करते हों। और अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।